दोस्तों वेलकम करता हूं आपका मेरी इस नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बहुत ही आसान और छोटे से टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। ये टॉपिक है तो बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही अहम जाना जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के बारे में तमाम तर नॉलेज देने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है। जिस तरह इसका नाम मेमोरी वाला है वैसे ही इसका काम भी मेमोरी वाला ही है। तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि मेमोरी और स्टोरेज में फ़र्क क्या है। तो मैं आपको रैम का कंसेप्ट बताने से पहले स्टोरेज और मेमोरी का डिफरेंस बताता चलूँ। दोस्तों स्टोरेज आपके कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें आप अपने डाटा को सेव कर सकते हैं और मुस्तकिल तौर पर सेव कर सकते हैं। मतलब कि जब तक आप अपने डाटा को वहां से खुद डिलीट ना करेंगे वो नहीं होगा। इसकी मिसाल हम आमतौर पर हार्ड डिस्क या फिर फ्लैश ड्राइव मतलब यूएसबी या फिर एसडी कार्ड वगैरह ले सकते हैं। दूसरी तरफ मेमोरी आपके कंप्यूटर का एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें डाटा स्टोर तो होता है लेकिन आर्जी तौर पर। मतलब जब आप अपना पीसी बंद करोगे तो मेमोरी में जो भी डाटा होगा वो उस वक्त क्लियर हो जाएगा और मेमोरी सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। इस वजह से स्टोरेज को नॉन वोलेटाइल और मेमोरी को वोलेटाइल कहते हैं। अगर मेमोरी की मिसाल ली जाए तो वो ये होगी कि आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपने बहुत से टैब खोले हुए हैं और बाई चांस आपका पीसी एक्सीडेंटली ऑफ हो जाता है। तो जब आप दोबारा पीसी को ऑन करते हो तो आपको कोई भी टैब नहीं मिलता। इसका मतलब है कि वो जितने भी टैब थे वो मेमोरी में खुले हुए थे और जब आपका पीसी ऑफ हुआ तो वो सारे के सारे टैब क्लियर हो गए। उम्मीद है आपको स्टोरेज और मेमोरी का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलते हैं रैम की तरफ। दोस्तों रैम एक ऐसी कंप्यूटर मेमोरी है कि जिसके बगैर आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, तमाम का वर्किंग डाटा जो होता है वो रैम में पड़ा होता है। और जब आपकी रैम काम कर रही होती है तो आपका पीसी भी चल रहा होता है और जब आपकी रैम काम नहीं करती तो आपका पीसी रेड लाइट देकर स्विच ऑफ हो जाता है। दोस्तों अगर रैम की शक्ल को देखा जाए तो ये एक छोटा सा सर्किट होता है जिस पर छोटे छोटे आईसीज थोड़े थोड़े फासले पर लगे हुए होते हैं और इस सर्किट में मेन काम उन आईसीज का होता है। आपके पीसी की स्पीड रैम पर डिपेंड करती है। मतलब जितना रैम ज़्यादा होगी आपके पीसी की स्पीड उतना ही ज़्यादा होगी। वैसे नॉर्मली आजकल 8 GB तक की रैम इस्तेमाल की जा रही है। दोस्तों रैम की दो टाइप्स हैं, एक स्टैटिक रैम और दूसरा डायनामिक रैम। दोस्तों स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की वो किस्म है कि जिसमें मेमोरी की एक बिट को 6 छोटे छोटे ट्रांजिस्टर कंट्रोल कर रहे होते हैं। मतलब कि इसकी स्पीड डायनामिक रैम जो कि रैम की दूसरी किस्म है उससे ज़्यादा होती है और ये उससे ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। दोस्तों आजकल स्टैटिक रैम को कैश मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपको पता नहीं कि कैश मेमोरी क्या होती है तो आगे वाली वीडियोस में मैं आपको कैश मेमोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और डायनामिक रैम में मेमोरी की एक बिट को सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर कंट्रोल करता है। इस वजह से डायनामिक रैम की स्पीड जो होती है वो स्टैटिक रैम से कम होती है और इसकी प्राइस भी स्टैटिक रैम से कम होती है। दोस्तों आजकल के तमाम पीसी में डायनामिक रैम इस्तेमाल हो रही है और स्पीड के हिसाब से इसकी टाइप्स बना दी गई हैं, जिस तरह DDR1, DDR2 और DDR3, 4 वगैरह। अब DDR1, 2, 3, 4 क्या है ये मैं आपको सिर्फ इतना बताता चलूँ कि इनकी स्पीड के हिसाब से इनमें डिफरेंस पाया जाता है और वोल्टेज के हिसाब से, मतलब कि कितना करंट ये यूज़ करते हैं इस हिसाब से इनका डिफरेंस पाया जाता है। तो DDR1 की स्पीड को अगर देखा जाए तो वो 2 से 3 GB पर सेकेंड तक हो सकती है, लेकिन ये जो करंट इस्तेमाल करती है वो 2.5 वोल्ट इस्तेमाल कर जाती है। और DDR2 जो है उसकी स्पीड 4 से 6 GB तक हो सकती है और ये करंट भी DDR1 से कम इस्तेमाल करती है। मतलब 1.8 वोल्ट तक का ये करंट इस्तेमाल करती है। इन दोनों की निस्बत अगर DDR3 को देखा जाए तो वो करंट भी कम इस्तेमाल करती है और स्पीड भी ज़्यादा देती है। मींस के 8 से 14 GB तक की स्पीड पर सेकंड में वो देती है और 1.5 वोल्ट तक का करंट इस्तेमाल करती है। अगर इन तमाम में से अच्छी की बात की जाए तो वो DDR4 जो कि आजकल सबसे ज़्यादा स्पीड में जा रही है, उसकी स्पीड 17 से 21 GB पर सेकंड तक हो सकती है और वो जो करंट इस्तेमाल करती है वो 1.2 वोल्ट का इस्तेमाल करती है। मींस के सबसे कम करंट इस्तेमाल करती है और ज़्यादा स्पीड देती है। तो ज़्यादातर पीसी में आजकल DDR4 इस्तेमाल हो रही है। दोस्तों अगर आप परेशान हो कि ये DDR मॉडल क्या होते हैं और मैं अपनी रैम को अगर एक्सचेंज करना चाहूँ या फिर लगाना चाहूँ तो किस तरह की रैम लेकर आऊँ कि स्पीड मेरे पीसी के बराबर हो जाए, तो ये आपके पीसी की स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करता है और प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कि कौन सी रैम आपका प्रोसेसर यूज़ करेगा। तो ये DDR1, 2 का मसला नहीं होता। आपका पीसी जिस हिसाब से उस रैम को कबूल करेगा वो रैम आपका पीसी यूज़ करेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं मज़ीद बनाने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है। थैंक यू।